हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। ऐसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है वर्ब के बारे में, लेकिन आज विशेष तौर पर मैं बात करने वाला हूं। जैसे कन्फ्यूजन वो होता है कि आपने सुना होगा कि वर्ब का प्रकार के आधार पर जैसे एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव, एक होता है इंट्रांजिटिव, फिर होता है कि वर्ब के V1 V2 V3 V5 ये हो जाता है वर्ब। फिर होता है कि एक मोडाल वर्ब है, एक एक्सिलरी वर्ब है, एक मार्जिनल वर्ब है। फिर होता है कि मतलब इस तरह के जो वर्ब के रूप हैं, नॉन फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, वेर इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। इतने वर्ब के प्रकार है कि जो स्टूडेंट हो कंफ्यूज खा जाते हैं कि आखिर में सही वर्ब का प्रकार किस प्रकार से जाने। तो आज केवल दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में, और वर्ब के प्रकार में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस आधार पर इसको बांटा गया है। आज सारे कंसेप्ट में आपका ये क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को आप टोटल लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं कि वर्ब के बारे में आखिर हकीकत है क्या। तो वर्ब, ये वर्ब है जो कि किसी सेंटेंस में मुख्य रोल अदा करता है। इसी के आधार पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का भाव क्या है, सेंटेंस का मतलब क्या है, या सेंटेंस की निर्माण किस प्रकार से होगी। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ब का सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं, फिर उसके आधार पर जो प्रकार की कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर हो जाती है, स्टूडेंट के अंदर, उसे कैसे हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले आप डिफिनेशन पर गौर कीजिए कि डिफिनेशन क्या कहता है वर्ब का, जो कि मूल रूप से आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने जो वर्ब का है डिफिनेशन लिखा हुआ है कि वर्ब आखिर में है क्या। देखिए, इसमें दो मुख्य तरह से वर्ब के डिफिनेशन होते हैं, जो कि आपको नोट करना चाहिए अपने नोटबुक पर, क्योंकि ये जल्दी मिलने वाले नहीं है। तो वर्ब के मुख्यतः दो डिफिनेशन बताए जाते हैं। देखिए, इसमें पहला डिफिनेशन है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। इसका मतलब है, देखिए इसमें लिखा, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। मतलब ऐसा शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहे, उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। ये तो हो गया आपका पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कहता है कि ये वर्ब इज ए वर्ड, दैट मीन्स ये वर्ब इज ए वर्ड समथिंग दैट स्टेट समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। मतलब वो वर्ब किसी व्यक्ति या वस्तु के जो है भाव को स्पष्ट करता है, उसकी स्टेटस क्या है इसके बारे में बताता है। जैसे हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन है कि वह शब्द, यानी वह जो शब्द है, वर्ड है, जिसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वर्ब कहलाता है। कोई भी कार्य हो जिसके करने या होने का जिससे मालूम चलता है, यानी बोध होता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। दैट मीन्स क्रिया कहलाता है। हिंदी में भी अगर डिफिनेशन में हम देखें तो यही डिफिनेशन लिखा रहता है कि वैसे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। ये तो हो गया आपको वर्ब के डिफिनेशन बारे जान गए क्या। अब आते हैं मूल चीज पर कि जो कंफ्यूजन सबके पास है कि आखिर वर्ब के जो टाइप्स हैं वो कैसे बांटे गए हैं और इतने प्रकार कैसे हो गए वर्ब। तो उसी वर्ब के प्रकार को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, इस डायग्राम को आप समझिए। वर्ब को सबसे पहले देखिए, वर्ब जो है क्रिया को तीन रूपों में बांटा गया है। अगर कैटेगरी वाइज किया जाए तो तीन रूप में बांटा गया। जैसे मान लीजिए, जैसे बच्चे को अगर कैटेगरी वाइज किया जाता है तो ये देखिए 5 साल के एज हो गया, ये 10 साल का एज हो गया, ये 15 साल की कैटेगरी हुआ। सब तो हुए, क्या हुए, सब तो हुए बच्चे ही हुए, लेकिन उसको कैटेगरी वाइज किया जाए किसी न किसी आधार पर, गुण के आधार पर या किसी। तो वर्ब का मुख्यतः उसके तीन क्वालिटी के आधार पर बांटा गया है। देखिए, पहला क्वालिटी है उसका, नंबर 1 क्वालिटी है फॉर्म, यानी रूप। जो वर्ब के रूप हैं उसके आधार पर एक डिवाइड किया गया है। दूसरा डिवाइड किया गया है प्रकार, यानी वर्ब कितने प्रकार के हैं इसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। और वर्ब का जो वर्ग है, यानी नंबर 3 जो है वर्ब के वर्ग का डिफाइन किया गया, किस आधार पर इस, यानी यही जो तीन रूप है कि वर्ब को बांटा गया है। अब क्या होता है, इन्हीं तीन रूपों में वर्ब के जो है अनेक रूप और देखने को मिलते हैं। जैसे अब आते हैं फॉर्म, हम एक एक कर सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात दोस्तों करेंगे कि वर्ब के जो रूप है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, इसका डिवाइड किया गया है रूप, तो कौन कौन के इसके पार्ट होते हैं। फिर बात करेंगे इसके आधार पर और इसके आधार। वैसे तो मैंने इसके आधार पर वर्ब के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं, हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहला के बारे में पढ़ रहे हैं कि फॉर्म क्या, यानी रूप के आधार पर वर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक होता है फॉर्म के आधार पर,
एक होता है काइंड यानी प्रकार के कितने होते हैं, उसके होता है वर्ग यानी क्लास के आधार पर, ठीक है 3। अब पहला पढ़ते हैं हम लोग कि जो पहला है इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें होता है पहला वर्ग होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप ग्रामर के बुक देखिएगा तो उसमें एक नॉन फाइनाइट का स्पेशल एक चैप्टर ही बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि आज हम लोग केवल वर्ब के बारे में, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक कर मैं इसके बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ताकि उसका जो ट्रांसलेशन करने का जो तरीका है वो इससे निकलता है। जैसे कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, जिसे टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो ये क्या होता है, ये सब इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो आज केवल हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो वर्ब अपना रूप जो है सब्जेक्ट के अनुसार या भाव के सेंटेंस के कहने के अनुसार अपना रूप बदल देता है, उसे कहते हैं फाइनाइट। जो अपना रूप सब्जेक्ट के अनुसार या डिमांड के अनुसार अपना रूप बदल देता है, चेंजेबल रहता है, वो कहलाता है फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट उसे कहते हैं कि जो सब्जेक्ट हो या भाव का डिमांड हो फिर भी अपना रूप नहीं बदलता है, उसे कहते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जैसे देखिए इसमें होता है, जैसे वांट हो गया, या कह देंगे वांटिंग, या कह देते हैं वांटेड। देखिए ये क्या हो गया अपना, देखिए मूल क्या है, मूल वर्ब क्या है, वांट। क्या है, मूल वर्ब वांट है, लेकिन क्या होगा, एक मूल वर्ब वांट हो गया, देखिए इसमें आईएनजी लगा तो वांटिंग हो गया, और ये क्या हो गया, वांटेड हो गया ना। या रूप बदल रहा है अपना, ये क्या आ जाएगा, फाइनाइट के अंतर्गत। ये रूप बदलने का जो तरीका है वर्ब के, ये फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा। अब आते हैं कि नॉन फाइनाइट जो है क्या है। जैसे नॉन फाइनाइट है, जैसे यहाँ पर नॉन फाइनाइट में जैसे हो गया टू वांट, हो गया ना, यानी सेंटेंस किसी भी रफ है, लेकिन वांट जो शब्द है वो चेंज नहीं होगा, चाहे सेंटेंस में कुछ भी आप प्रयोग करते हैं वो चेंज नहीं होगा, तो ये कहलाएगा आपको नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो आप नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के बारे में समझ गए। अब आते हैं इसके, जो नॉन फाइनाइट है, फाइनाइट का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट है, इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जेरंड, इसे कहते हैं जेरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट के 3 रूप हो गए। तो देखिए इन्फिनिटिव में कहता है जिस वर्ब में 2 प्लस वर्ब हो, मतलब जो वर्ब अपने साथ शुरू में 2 लिया हो, टू का प्रयोग किया गया हो, इसे ही हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव। यानी जिस वर्ब के पहले में शुरू में 2 लगा रहता है वही कहलाता है इन्फिनिटिव वर्ब। और जेरंड उसे कहते हैं कि वर्ब हो और प्लस इसके साथ आईएनजी लगा हो, वर्ब हो जिसके साथ आईएनजी लगा हो, इसे हम लोग कहते हैं जेरंड। कब, जब ये सब्जेक्ट रूप में हो, सब्जेक्ट या नाउन के रूप में इसका प्रयोग। इसका एक एक हम वीडियो बनाएंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिए, हम समझाएंगे एक वीडियो बनाकर। देखिए इसका क्या है कि जब भी वर्ब में आईएनजी लगा रहता है तो वो क्या कहलाता है, इसे हम लोग जेरंड कहते हैं। पार्टिसिपल वो कहता है जैसे वर्ब है उसके पहले ईडी लगा, इसके बाद में ईडी लगा हो, या 2 लगा हो प्लस वर्ब यहाँ पर हो और उसके बाद ईडी लगा हो, इस तरह से। जैसे पार्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो वर्ब होते हैं वो कहलाते हैं पार्टिसिपल। मैं एक एक कर इसका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए आपको फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट के 3 इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, किसके आधार पर, तो फॉर्म के आधार पर ये वर्ब के रूप हैं। अब आते हैं सेकंड की, क्लास के आधार पर वर्ब के कितने रूप होते हैं। आप इसे देखिए, प्रत्येक को नोट कीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो। नंबर 2, जो कि क्लास के आधार पर वर्ब को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों क्लास के आधार पर वर्ब के 2 रूपों में बांटा गया है, एक है लेक्सिकल और दूसरा होता है एक्सुलरी वर्ब, जो जिसे हम लोग इसको सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। और एक होता है लेक्सिकल, जो कि वर्ब जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आमतौर पर, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5, ये जो चेंजिंग है, ये जो रूप का बदलता है, ये लेक्सिकल वर्ब के अंतर्गत है। जब इसे हम लोग वर्ग के आधार पर बांटते हैं, यानी वर्ग के आधार पर कोई पूछे कि वर्ब कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, लेक्सिकल और एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। तो लेक्सिकल वर्ब में आ जाएंगे, पूछेगा लेक्सिकल वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो लेक्सिकल वर्ब के टोटल हो गए 5 रूप, V1, V2, V3, V4, V5 हो गया। और एक्सुलरी वर्ब होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखो, ये प्राइमरी हो गया, ये 2 हो गया मोडाल्स हो गया, और ये 3 हो गया जिसमें हो गया मार्जिनल वर्ब। अब जैसे मोडाल्स हो गया, कौन कौन से, कैन, मे, माइट, शुड,
होता है ना, ये हो गया आपको मोडाल्स। मार्जिनल में होता है डेयर और नीड होता है, उसके बाद यूज्ड होता है। प्राइमरी में क्या होता है, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये जो होता है इसमें आता है, यानी डू, डज, डिड जितने भी आते हैं, हैव, हैज, इज, एम, आर, ये प्राइमरी में हो गए। मोडाल्स में कैन, कुड, मे, माई, मस्ट, और इसमें मार्जिन में डेयर और नीड यूज्ड होता है। दोस्तों इस वर्ब क्लास के आधार पर जो वर्ब को बांटा गया है, इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो, ये पूरे पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, एक एक टॉपिक का विश्लेषण किया हूं, ठीक है। अब आते हैं वर्ब के तीसरे रूप के बारे में, जो कि बांटा गया है आपको, यानी प्रकार के आधार पर जो है वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रकार के आधार पर वर्ब को बांटा गया है, देखिए एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं कि वर्ब के दो रूप हो गए, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक से आप बात स्पष्ट होता है दोस्तों कि स मतलब होता है साध और कर्म मतलब होता है क्रिया को साथ में लेना, मतलब ऑब्जेक्ट। कर्मक मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। तो जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, जो वर्ब जो है अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, उसे ही हम लोग कहते हैं सकर्मक। जैसे एग्जांपल है आपके साथ, जैसे ये क्या कहता है, टेक ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ये क्या करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल है कि द मैन किल्ड ए स्नेक। अब यहां पर देखिए किल्ड जो क्या है, ये वर्ब हो गया और वर्ब के बगल में जस्ट एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, सकर्मक है, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लिया है। क्या बात है कि जब मैन किल्ड, मतलब इसका कहने का मतलब कि जो भी सकर्मक क्रिया होती है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो बिना वर्ब के, बिना ऑब्जेक्ट के, बिना ऑब्जेक्ट के उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम कह देते कि ये मैन किल्ड, यानी एक आदमी ने मारा है। अब किसको मारा ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ बात है कि स्नेक यानी सांप को मारा था, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। तो ऐसे जो वर्ब होते हैं जो कि बिना ऑब्जेक्ट के अपने अर्थ को स्पष्ट नहीं करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। मोटे तौर पर आप समझिए कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, डायरेक्ट एकदम ऑब्जेक्ट लेता है, उसे ही हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए जैसे अदिति मेड ये डॉल, यानी अदिति ने एक डॉल बनाई, यहां पर भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आया है। अब आते हैं इंट्रांजिटिव, देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब जो होता है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ये नहीं लेता है। जैसे द मैन डाइड, आदमी मर गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं है, आदमी मर गया तो मर गया, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे, आवश्यकता तो नहीं है। अब यहाँ पर आप ये देखें, द गर्ल्स स्माइल, लड़की हंसी, ये भी डायरेक्ट बात है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब रहे और उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट लगता है, तो इसके बाद कोई प्रीपोजिशन या कुछ लगा रहता है, तभी जाकर ऑब्जेक्ट अपने साथ लेता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि जब भी अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसके बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन या कुछ चीज प्रयोग होगा, तभी अपने साथ ये ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन ट्रांजिटिव जो होता है ये डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये जो था तीसरा टाइप था दोस्तों, कि वर्ब के टाइप के आधार पर जो है दो प्रकार के हुए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये सारी कंफ्यूजन आशा करता हूं कि दूर हो चुका है आपका, कि वर्ब के जो प्रकार है किस आधार पर बांटे गए और कौन कौन से होते हैं। अब इससे अधिक वर्ब के प्रकार दुनिया में नहीं बने हैं, इंग्लिश ग्रामर में नहीं बने हुए हैं दोस्तों। तो आप इसे नोट कर याद कर लीजिए, और जो भी टॉपिक इसमें मैंने बनाया है उसे एक एक कर मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसका एक एक टॉपिक का ट्रांसलेशन कैसे करें, कहाँ यूज करें हैं। तो यहीं पर वीडियो को लास्ट करते हैं। जय हिंद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।